नमस्ते, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं आज खुश रहने के लिए टैरो हमें क्या बताना चाहते हैं। एक मिरर स्प्रेड करते हैं। मिरर, क्योंकि रिलेशनशिप्स सिर्फ प्यार नहीं दिखाते, ये हमें हमारा अपना असली रूप भी दिखाते हैं कई बार। तो अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, सेपरेशन में हैं, क्लैरिटी सीख कर रहे हैं, तो ये रीडिंग हो सकता है आपको अपनी और इस पर्सन की एनर्जी समझने में थोड़ी सी हेल्प करे। सो देखते हैं। पेज ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस। देखिए आपकी एनर्जी है पेज ऑफ सॉर्ड्स। आप हैं बहुत क्यूरियस इस समय। हो सकता है आप इस पर्सन को स्टॉक भी कर रहे हो और हर चीज़ को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हो, जहाँ पे आप कोई आंसर्स ढूंढ रहे हैं अपने किसी सवालों का, या क्लैरिटी चाहते हैं, कम्युनिकेशन भी चाहते हैं। ये थोड़ी सी कॉशियस भी होती है एनर्जी, जैसे आप ट्रस्ट करने से पहले सब कुछ समझना चाहते हो, उस तरह की एनर्जी है। आपके पर्सन की एनर्जी है 6 ऑफ वॉन्ड्स इस रिलेशनशिप में। ये है जब आपको किसी चीज़ में कॉन्फिडेंस होता है, तो इनको हो सकता है ओवर कॉन्फिडेंस भी हो यहाँ पे। मतलब इनको ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप में पूरा कॉन्फिडेंस है, या इनको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि ये रिलेशनशिप बिल्कुल चल रहा है, ठीक चल रहा है, कहीं नहीं जा रहा है एक तरह से। कभी कभी जब हम इस तरह से सोचते हैं इस कार्ड के साथ, तो वो टेकिंग फॉर ग्रांटेड भी हो जाता है। तो कुछ लोगों के लिए होगा, शायद सबके लिए नहीं होगा। ये ऐसा हो सकता है कि इन्होंने कोई ऑब्स्टिकल्स ओवरकम किए हों या करने की सोच रहे हों, और वो चाहते हैं कि आप उनकी वैल्यू समझें। थोड़ा पब्लिक रिकग्निशन को भी ये कार्ड कहीं ना कहीं दिखाता है। कोई जैसे वैलिडेशन चाहिए या अप्रूवल का एलिमेंट भी हो सकता है यहाँ पे। तो इनकी एनर्जी जहाँ मैं थोड़ा सा ईगो बीच में हो सकता है, और मुझे देखो सब लोग टाइप्स। अब आप इन्हें कैसे देखते हैं? 7 ऑफ पेंटिकल्स। ये है जैसे एक इंसान जो बहुत ही स्लो है, बहुत धीरे काम करता है, बहुत धीरे कोई भी चीज़ में कोई रिजल्ट्स देता है। शायद ऐसा लग रहा हो कि उन्होंने कुछ एफर्ट्स डाले हैं, बट आप उस एफर्ट को इवैल्यूएट करने की कोशिश कर रहे हो कि मतलब ये जो एफर्ट्स डाले किसी काम के भी थे, या मतलब ऐसे ही थे, कोई इसका रिजल्ट भी आने वाला है कि नहीं टाइप्स। सो पेशेंस यहाँ पे एक कीवर्ड है। अब वो आपको कैसे देखते हैं? 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। वो आपको देख रहे हैं जैसे आप किसी तरह की हीलिंग के फेज़ में हो। ये एक ट्रांजिशन वाला कार्ड है, तो शायद उनको लगता है कि आप किसी पेनफुल सिचुएशन से निकल रहे हो और अब थोड़ा सा पीस चाहते हो, जहाँ पे ये डिफ़िकल्टीज़ को ओवरकम करके अपनी लाइफ में मूव ऑन करना चाहते हो। उनकी नज़र में आप इमोशनली मूव ऑन कर रहे हो किसी नई क्लैरिटी या डायरेक्शन की तरफ। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि इस इंसान को लग रहा है कि आप इन्हीं से मूव ऑन कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं। इमोशनल ब्लॉक यहाँ पे है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। इस कनेक्शन का ब्लॉक स्टेबिलिटी और नर्चरिंग है। सो हो सकता है कोई प्रैक्टिकल इश्यूज हों या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में ये एनर्जी आ रही है, जहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एक केयरिंग एनर्जी है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये ऑब्स्टिकल में है, तो वो केयर नहीं हो रही है, वो स्टेबिलिटी नहीं दी जा रही है, या कोई इम्बैलेंस आ गया है जहाँ पे केयर और इंडिपेंडेंस के बीच में बैलेंस नहीं है। तो एक तरफ से या दोनों तरफ से नर्चरिंग एनर्जी नहीं आ रही है, वो यहाँ पे चैलेंज है। यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए है टेम्परेंस का। ये है बैलेंस बनाओ इमोशनल और प्रैक्टिकल एनर्जी के बीच में। ये आपको बोलता है कि थोड़ा सा हार्मनी लेके आओ। ज़रूरी नहीं है कि वो रिलेशनशिप से शुरू होगी, वो आपके खुद के अंदर से भी शुरू हो सकती है। हो सकता है वो हार्मनी आपको खुद के अंदर लाने की ज़रूरत हो। दोनों लोगों को पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग और टाइम की ज़रूरत है। किसी भी चीज़ में रश करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। अगर आप दोनों मिल के काम करेंगे और ईगो को साइड पे रख के काम करेंगे,
तो ये कनेक्शन एक स्पिरिचुअली इवॉल्व रिश्ते में बदल सकता है यहाँ पे। सो हाँ, इस रिश्ते में स्पीड से ज़्यादा ज़रूरी होता है कि समझ और बैलेंस हो, क्योंकि अगर अब समझ और बैलेंस ही नहीं होगी तो स्पीड लाके हम क्या कर लेंगे ना। आप दोनों अपनी जगह सही है, पर साथ चलने के लिए इनर पीस, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरत है। टाइमिंग को ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, ये कह रहा है, और अपने इमोशंस को समझने के लिए वक्त दीजिए, क्योंकि हीलिंग के बाद ही सच्चा प्यार उभरता है। तो हो सकता है कि आपको इस समय लग रहा है कि मुझे ये अभी चाहिए, बट मे बी अगर आप अपने ऊपर फोकस करना शुरू करेंगे तो आपको क्या पता आपको लगे मुझे ये चाहिए ही नहीं, ये भी तो हो सकता है ना। सो अपने पे ध्यान देना तो बहुत ज़रूरी है। आई होप आपको इससे कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।